हेलो। कैसे हो आप सभी? आज हम करेंगे इवेंट्स। इवेंट्स इन जावास्क्रिप्ट। इवेंट्स आखिर होता क्या है, क्यों यूज होता है, पर्पस क्या है और इवेंट्स का ऑब्जेक्टिव क्या है। इवेंट्स होता है, अगर सिंपल लैंग्वेज में बताऊं, कुछ एक्शन परफॉर्म करना किसी स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन पर, जैसे कि माउस के क्लिक पर, बटन के क्लिक पर, माउस के मूव पर, माउस के स्क्रॉल पर, माउस के ओवर पर। ठीक है। इस टाइप की सिचुएशन जब आती है हमारे पास, जब हमें कुछ कीबोर्ड बेस या माउस बेस ऐसा कुछ हमें टास्क परफॉर्म करना हो, उस टाइप पर हम इवेंट्स का यूज करते हैं जावास्क्रिप्ट में। सिंपल देखो क्या होता है। एन इवेंट्स इज एन एक्शन दैट अकर इन द ब्राउजर। ब्राउजर में कैसे, क्योंकि हम आउटपुट है हमारा ब्राउजर में ही दिख रहा है, जीएस, एचटीएमएल सीएसएस जेवास्क्रिप्ट के भी आउटपुट। हमें क्या करना है, इवेंट ट्रिगर हमारे कब होंगे, ब्राउजर पर। इस सिनेरियो में अगर यूजर ने किसी भी बटन पर क्लिक करा, उसको हमें कुछ इन्फॉर्मेशन देनी है, जैसे कि यू क्लिक ऑन दिस बटन टाइप, या जैसे मैंने माउस अपने किसी टैग के ऊपर से मूव करा या उससे एग्जिट करा, तब हमें एक और एक्शन, एक और इवेंट परफॉर्म करना। इस सिचुएशन के लिए हम यूज करते हैं इवेंट का कंसेप्ट। अब देखो, जावास्क्रिप्ट कैन डिटेक्ट दीज एक्शन एंड रिस्पॉन्स टू देम। ठीक है। एग्जाम्पल मैंने बताया, क्लिक ए बटन, प्रेसिंग ए की, मूविंग ए माउस। कीबोर्ड से कुछ की प्रेस करना, अपने माउस को मूव करना, या फिर किसी भी बटन को क्लिक करना। जब ये ऐसा सिनेरियो आता है हमारे पास, ये टाइप के रूल आते हैं, जब ऐसी कंडीशन हमारे सामने आती है, तब हम यूज करते हैं इवेंट्स को। इवेंट मेक वेब पेज इंटरेक्टिव। बिल्कुल, अगर इवेंट्स ही नहीं होंगे, सिंपल बात करो, अगर इवेंट्स ही नहीं होंगे कुछ हमारे किसी स्पेसिफिक बटन के ऊपर, कुछ स्क्रोल के ऊपर, किसी भी कीबोर्ड प्रेस के ऊपर, तो हमारी एक, अगर मैं बात करूँ तो वेब पेज जो है वो हमारा स्टैटिकली होएगा, उसमें कुछ भी एक्शन परफॉर्म हम नहीं कर पा रहे। चाहे मैं रन टाइम की बात करूँ, चाहे जैसे भी। दे अलो वेबसाइट्स टू रिस्पॉन्ड टू यूजर एक्शन। बिल्कुल। शो अलर्ट व्हेन बटन इज क्लिक। मैंने कहा ना, जैसे अगर कोई यूजर ने सबमिट बटन पर क्लिक करा, तो उसे क्या दिखाना है, कुछ इन्फॉर्मेशन दिखानी है, जैसे कि अलर्ट, जो हम यूज कर रहे हैं जावास्क्रिप्ट में, अलर्ट बॉक्स, उसकी बात कर रहा हूँ। सबसे ज्यादा जो हमारे वाइडली यूज होने वाले इवेंट होते हैं, वो होते हैं कुछ इस सेंस में। ऑन क्लिक हो गया, ऑन चेंज। कब? जब यूजर जो है कुछ प्रेस करेगा। माउस ओवर, कैसे? जब माउस होएगा किसी भी स्पेसिफिक टैग या पोर्शन के ऊपर। की डाउन। की डाउन कैसे? जब भी यूजर ने क्या करा, कुछ प्रेस करा। ऑन लोड कैसे? व्हेन पेज लोड। जब भी हम साइट पर विजिट करें, उसी टाइम एक इवेंट हमें परफॉर्म कराना है, जैसे कि किसी पेज पर हमने जैसे रीच करा, या हम ट्रांसफर और दिखाना चाहिए उसी टाइम पर वेलकम या थैंक यू का, वो उस टाइम पर हमें कैसे परफॉर्म कराना है, किस टाइप से हम उसको यूज कर सकते हैं इवेंट्स के थ्रू। ठीक है। ऑन क्लिक, ऑन चेंज, माउस ओवर, माउस आउट, की डाउन, ऑन लोड, ऑन की अप, ऑन सबमिट। ये कुछ इवेंट है हमारे जो हम यूज करते हैं। मोस्टली हमारा ऑन क्लिक यूज होता है, ऑन चेंज यूज होता है, माउस ओवर, माउस आउट, की डाउन, की अप, या ऑन लोड, ऑन सबमिट। ये सारे इवेंट हमारे जो है काफी जगह पर यूज होते हैं, अगर मैं डेवलपमेंट की बात करूँ तो। ठीक है। अब देखो, ये सिंपल सा कोड क्या कह रहा है। ये कह रहा है, जब भी बटन पर कोई क्लिक करे, क्लिकिंग, इसमें लिखा हुआ है ऑन क्लिक, इवेंट का नेम है ऑन क्लिक। तो क्या है, ये देखो, ये फंक्शन लिखा हुआ, फंक्शन की कॉलिंग हो रही है, ध्यान से देखो। ये फंक्शन का नेम है और ये कॉलिंग हो रही है। अभी तक हम ऐसे तो करते हैं, फंक्शन को कॉल करना हम क्या करते हैं, ये तो करते हैं। और ये फंक्शन जेएस में लिखा हुआ है। ठीक है। अब आओ इसकी प्रैक्टिकल अप्रोच। देखो, मैंने बोला
इवेंट्स डॉट एच टी एम एल करके मैंने एक नई फाइल बना दी। ठीक है, ये मैंने एच टी एम एल का बेसिक स्ट्रक्चर यूज कर लिया। ठीक है, अब मैंने क्या करा, अपनी इस एच टी एम एल फाइल को किससे, इवेंट स्क्रिप्ट फाइल में बनाऊंगा, उससे लिंक कर दिया। लिंक कर दिया, देखो एग्जिस्ट नहीं करती यहाँ पर भी ऐसी फाइल। मैंने क्या करा, इसको कॉपी करा। अब क्या करा, मैंने नई फाइल करी और उसको क्या कर दिया, नेम अपना पेस्ट कर दिया। ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होगी इसलिए कॉपी पेस्ट यहाँ से कर दिया। अब मैं ये चेक कर लेता हूँ क्या जो मेरी फाइल है इवेंट्स डॉट एच टी एम एल, क्या वो लिंक हुई है इवेंट स्क्रिप्ट डॉट जी एस से। देखता हूँ अभी। अभी तक तो आउटपुट कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमने एच टी एम एल की बॉडी में तो कुछ कंटेंट डाला ही नहीं है। कंसोल भी मेरा ब्लैंक है। क्यों ब्लैंक है? क्योंकि इवेंट जो मैंने अभी फाइल इंक्लूड कराई है जीएस की, लिंक करी है, उसके अंदर कुछ है ही नहीं। मैंने बोल दिया कंसोल डॉट लॉग वी आर इन दिस फाइल। ठीक है, मैंने कुछ प्रिंटिंग के लिए कुछ इसमें मैसेज डाल दी। इसका मतलब हमारा जो है एच टी एम एल का कोड जीएस से इस टाइम पर बाइंड हो गया है, कंप्लीटली वर्किंग। देखो ये मैसेज यहाँ से आ रहा है। अब मैं बात करूंगा इवेंट्स की। सबसे पहले मैं यूज करूंगा ऑन क्लिक इवेंट। ऑन क्लिक इवेंट कब यूज करूंगा, जब भी हम किसी भी स्पेसिफिक कोई भी बटन के ऊपर करेंगे क्लिक। क्लिक ऑन मी, बटन का नाम लिखा है मैंने क्लिक ऑन मी, ये देखो क्लिक ऑन मी। मैंने बोला जब भी हम, रिक्वायरमेंट क्या है, जब भी क्लिक होएगा तो क्या करना है तुम्हें, आउटपुट दिखाना है लॉग में, क्या, प्रिंट समथिंग। ठीक है, अभी तक सिर्फ एचटीएमएल से बटन बना है और कुछ नहीं हुआ। अब मैंने बोला मुझे इस स्पेसिफिक बटन के ऊपर कुछ इवेंट ट्रिगर करवाना है। ट्रिगर कब होएगा, जब यूजर इस पे क्लिक करेगा। ठीक है, मैंने कहा ऑन क्लिक, क्या कराना है, मुझे कुछ मैसेज कंसोल में प्रिंट कराना है। मैंने टाइप कर दिया मैसेज। मैसेज के लिए क्या कर दिया टाइप, फंक्शन का नेम, डिस्प्ले मैसेज करके मैंने फंक्शन का नेम बना दिया। फंक्शन का नेम बना है अभी, ये देखो एरर आ रहा है, डिस्प्ले मैसेज इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि अभी तक ये जीएस में लिखा ही नहीं हुआ। देखो जरा, यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ। चलो मैं क्या करता हूँ इसको, यही जो मैसेज पहले मैंने कंसोल में लिखा था, अब ये कब ट्रिगर होएगा, ये कब डिस्प्ले होएगा, जब यूजर क्या करेगा, उस स्पेसिफिक बटन पर क्लिक करेगा। देखो वी आर इन दिस फाइल, मैंने बोल दिया क्लिक कर रहा हूं मैं, क्लिक। देखो वी आर इन दिस फाइल, इसका मतलब मेरा जो ये इवेंट है ऑन क्लिक वाला, ये कंप्लीटली सेटअप हो चुका है। चलो मैं कुछ नया मैसेज डाल देता हूँ, आई एम डिस्प्ले, आई एम डिस्प्लेइंग सम टेक्स्ट। ठीक है, कब, कब, ये फंक्शन के अंदर, और ये फंक्शन कहाँ है, बटन के क्लिक पे। जब भी यूजर क्लिक करेगा बटन के ऊपर, ठीक है, तो ये फंक्शन कॉल हो जाएगा। ध्यान से देखो, ये फंक्शन कॉलिंग का है। यहाँ मेन डिक्लेरेशन है फंक्शन की विद बॉडी। देखो जरा, यहाँ पर क्या करा हमने, एक ऑन क्लिक का इवेंट यूज करा और उसमें क्या करा, जेएस में उसका कोड में क्या, जो तुम्हें आउटपुट दिखाना है, क्लिक ऑन मी पर क्लिक कर रहा हूँ, ये देखो आई एम डिस्प्लेइंग सम टेक्स्ट। इसका मतलब हमारा ऑन क्लिक वाला जो इवेंट है वो सक्सेसफुली यूज हो चुका है, कंप्लीटली वर्क कर रहा है। जो मैं आउटपुट उसमें लिख रहा हूँ वो आउटपुट मुझे कब मिल रहा है, क्लिक करने के बाद, पहले नहीं मिल रहा। देखो पहले कंसोल ब्लैंक है मेरा, मैंने कहा क्लिक ऑन मी, आई एम डिस्प्लेइंग सम टेक्स्ट। देख रहे हो कहाँ से आया,
आई एम डिस्प्लेइंग सम टेक्स्ट। देखो, अब मैंने क्या कहा। अब सेकंड केस में मेरी रिक्वायरमेंट है, मैं एक ऐसी सिचुएशन चाह रहा हूं जिसमें हम बटन पर क्लिक करें तो जो तुम्हें बॉडी का बैकग्राउंड दिख रहा है व्हाइट, वो ब्लैक हो जाए। अभी तक बॉडी का बैकग्राउंड व्हाइट है। मैं एक काम करता हूँ, इसको चेंज कर देता हूँ। बैकग्राउंड कलर एलियास ब्लू। देखो बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया। देखो तो नहीं दिख रहा। तो मैं वो थोड़ा सा डार्क ले लेता हूँ, मैं ब्लू ले लेता हूँ नॉर्मल। देखो, है ना। अब क्या है, मेरी पूरी बॉडी का बैकग्राउंड ब्लू है। मेरी रिक्वायरमेंट अब क्या है, जब भी मैं किसी बटन पर क्लिक करूंगा, चेंज बैकग्राउंड कलर, जब भी मैं इस पे क्लिक करूंगा मेरा बैकग्राउंड कलर जो है वो ब्लैक हो जाए। तुम कोई भी शेड ले लो अपनी मर्जी से, ठीक है। जब भी इस बटन पर कोई भी क्लिक करे तो क्या करना है, इसका जो कलर है वो चेंज कर देना है। इस पर ऐसा इवेंट लगाना है। इवेंट कब ट्रिगर होएगा, क्लिक करने के बाद। देखो सेम सिचुएशन है इसमें भी। क्लिक करने के बाद मैसेज दिख रहा था हमें कंसोल में। अब क्या करना है मुझे, क्लिक करने के बाद बैकग्राउंड जो कलर है वो चेंज करना। अब हमारा जब भी ऐसा रिक्वायरमेंट पड़ती है, आउटपुट आने के बाद ब्राउजर से हमें कुछ HTML और CSS परफॉर्म करनी होती है। तो हम कैसे करते हैं, तो हम यूज करते हैं डोम का कंसेप्ट। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, ठीक है। इसका मतलब डॉक्यूमेंट क्या है, डॉक्यूमेंट हमारा डॉक्यूमेंट TXT क्या फाइल है। अगर मैंने कहा ये एक फाइल है TXT, क्या मैं उसको डॉक्यूमेंट नहीं बोल सकता, बोल सकता हूँ कि वो डॉक्यूमेंट है। ऐसे ही क्या मैं किसी PDF को डॉक्यूमेंट नहीं बोल सकता, बोल सकता हूँ। क्या मैं किसी HTML फाइल को डॉक्यूमेंट नहीं बोल सकता, क्या मैं किसी JS फाइल को डॉक्यूमेंट नहीं बोल सकता, क्या मैं किसी CSS फाइल को डॉक्यूमेंट नहीं बोल सकता, बोल सकता हूँ। तो ये डॉक्यूमेंट है हमारा HTML वाला, HTML और CSS की फाइल वाला, ये उस डॉक्यूमेंट की बात हो रही है, ठीक है। अब मैंने क्या कहा, मुझे इस पर क्लिक करना है। आउटपुट कब आएगा, एग्जीक्यूशन के बाद। एग्जीक्यूशन फाइल हो चुकी है, आउटपुट आ रहा है इस टाइम पर। पहले क्या कर रहे थे हम, मैन्युअली कर रहे थे सारा का सारा। अब हम क्या कर रहे हैं, एग्जीक्यूशन के बाद। देखो ये मैन्युअली है, फिक्स हो गया। जो तुम्हें, जब तुमने इसको रन करा या ब्राउजर पे रिफ्रेश करा उस टाइम, उसके बाद नहीं, फिक्स हो गया कलर ये। जब मैं इस पर क्लिक करूंगा तब क्या होना चाहिए, एग्जीक्यूशन होने के बाद। अब इस टाइम पर आउटपुट हम देख रहे हैं ब्राउजर पर। आउटपुट देखने के बाद तुम्हें कुछ परफॉर्म करना है, तो उस टाइम पर हम यूज करते हैं डोम का कंसेप्ट। कैसे यूज होएगा आप देखो। मैंने कहा जब भी यूजर इस पर करेगा क्लिक, जब भी यूजर इस पर क्लिक करेगा तो क्या होएगा, इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाना चाहिए। मेरी रिक्वायरमेंट ये है, जब भी यूजर इस पर क्लिक करेगा तो इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाना चाहिए। मैंने लिख दिया ब्लैक कलर। जब भी मैं इस पर क्लिक करूं, इसका आउटपुट क्या होना चाहिए, ब्लैक होना चाहिए। इन द सेंस आउटपुट ये होना चाहिए हमारा, ये वाला। अभी तो हमारा स्टैटिक है क्योंकि मैंने ब्लू लिख दिया है यहाँ पर। अब मैंने बोला चेंज कलर पर, मैंने क्या परफॉर्म करा, एक ऑन क्लिक का इवेंट। अब मैं बोल रहा हूँ इसको क्या, मेरा फंक्शन कौन सा, चेंज कलर। पर्पस क्या है, बैकग्राउंड कलर जो है चेंज करेगा ब्लैक कलर से। पर्पस तो यही है। अब ये कैसे होएगा,
सबसे पहले मुझे इसको इंस्ट्रक्शन देनी पड़ेगी कि मुझे स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट में कुछ चेंजेस करना है। क्या डॉक्यूमेंट में क्या करना है? डॉक्यूमेंट में क्या करना है और कहाँ करना है? डॉक्यूमेंट में बॉडी में क्या करना है? डॉक्यूमेंट में बॉडी में स्टाइल परफॉर्म करना है। स्टाइलिंग तो परफॉर्म करनी है। किस टाइप की? बैकग्राउंड कलर की। कौन सा कलर? ब्लैक। अब क्या होएगा? जब भी यूजर इस पर क्लिक करेगा, चेंज बैकग्राउंड कलर टू ब्लैक, जैसे ही यूजर ने करा क्लिक, ये फंक्शन कॉल हुआ। इस फंक्शन में मैंने क्या लिखा? मैंने नॉर्मल चेक करा, मेरा फंक्शन जो है काम कर रहा है या नहीं कर रहा। मैं क्लिक कर रहा हूँ इस पे, मैंने कर दिया क्लिक, चेंज कलर आ गया इसमें। इसका मतलब ये जो फंक्शन है मेरा कंप्लीटली काम कर रहा है। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव ये है बैकग्राउंड कलर चेंज करना। अभी तक इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो ब्लू शेड में है, मुझे करना है उसको ब्लैक शेड में। ठीक है। कैसे होएगा? जैसे हम पॉइंट कर रहे थे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी का नेम, उसके अंदर क्या करना है? इनर एचटीएमएल की वैल्यू कुछ परफॉर्म करनी है, समथिंग दिस, जो भी तक हम नहीं करा है। ठीक है। अब यहाँ पर कोई एलिमेंट की तो बात कर नहीं रहा, ना किसी मेरे को एलिमेंट को पॉइंट करना। मुझे तो कंप्लीटली बॉडी को कलर चेंज करना है, पूरी कंप्लीट बॉडी चाहिए मेरे को। उस टाइम पर मैं स्पेसिफिक टैग को पॉइंट कर रहा था। कैसे? इस सेंस में यहाँ पर क्या था? टैग मेरा जो है वो पी टैग था, उसकी आईडी थी मैसेज। अब मुझे टी टैग में थोड़ी चेंजेस करना है, मेरे को तो कंप्लीट बॉडी में चेंजेस करना है। इसलिए मैंने क्या लिखा? डॉक्यूमेंट डॉट, डॉक्यूमेंट में से बॉडी, डॉक्यूमेंट में से बॉडी, यहाँ तक क्या करा मैंने? बॉडी को पॉइंट करा। यहाँ तक क्या करा? बॉडी को पॉइंट करा। उसके बाद बॉडी में करना क्या है तुम्हें? बॉडी में कुछ स्टाइलिंग परफॉर्म करनी है। ठीक है। इस डॉक्यूमेंट में बॉडी में, इस डॉक्यूमेंट में बॉडी में क्या करना है? स्टाइल तो परफॉर्म करना है, उसका कलर चेंज करना है। जो पहले मेरा कलर क्या है? ब्लू कलर है, उसको बैकग्राउंड कलर जो है ब्लैक से चेंज कर देना है। यही तो कर रहे हैं हम। देखो, या फिर रेड, हो गया चेंज। ये इवेंट भी परफॉर्म हो गया। पहले वाले का पर्पस था तुम्हें कुछ मैसेज डिस्प्ले कराना कंसोल में। दूसरे वाले बटन का पर्पस क्या है? बैकग्राउंड कलर चेंज करना। दोनों में इवेंट लगा हुआ है। अब मैं क्या कर रहा हूँ? जो क्लिक ऑन मी का बटन है, अब की बार मैं इसमें अलर्ट दिखा रहा हूँ। मुझे कंसोल में आउटपुट नहीं चाहिए। मैंने क्या कहा? मैं कंसोल की विंडो नहीं खोल रहा। जैसे हमने करा क्लिक ऑन मी, अलर्ट बुक ऑप्शन, अलर्ट बॉक्स ओपन। ठीक है। ऐसे मैसेज आता है ना, डाटा एडिड सक्सेस, सक्सेसफुल, समथिंग इस फॉर्म में। डाटा एडिड सक्सेसफुली, या कुछ ऐसा मैसेज तुम्हें अलर्ट बॉक्स में शो कराना हो। पहले मैं कंसोल में दिखा रहा था, अब मैं अलर्ट में भी दिखा रहा हूँ। कंसोल में तो दिख ही रहा है, ये देखो।
देखो, आई एम डिस्प्लेइंग सम टेक्स्ट। ये कंसोल मैंने कमेंट थोड़ी करा है, वर्किंग है वो भी। क्लिक ऑन मी पर मैंने क्लिक करा, क्या हुआ, एक अलर्ट बॉक्स शो हुआ, डाटा एडिट सक्सेसफुली। ठीक है। अब अब मेरा नेक्स्ट जो है वो पर्पस क्या है। यूजर किसी टेक्स्ट बॉक्स पर कुछ टाइप करेगा। यूजर किसी टेक्स्ट बॉक्स पर कुछ टाइप करेगा तो वो उसे यहाँ पर भी होना चाहिए। मान लो यूजर ने कुछ टेक्स्ट बॉक्स में वैल्यू डाल ली, समथिंग। ठीक है। तो मुझे वो इस पी टैग में दिखनी चाहिए। देखो ये वाली। पहले मैं इसको नेक्स्ट लाइन में कर देता हूँ। जैसे यूजर इसमें कुछ वैल्यू ऐड करे या पास करे या कुछ एंटर करे, वो सेम वैल्यू यहाँ पर दिख जानी चाहिए। कब दिखेगी? टाइप करने के बाद, आउटपुट के बाद। आउटपुट तो में दिख रहा है अब तक मैनुअल। यूजर कुछ भी वैल्यू डाल सकता है, एनी वैल्यू, वो मुझे यहाँ पर दिखनी चाहिए। अब देखो वो कैसे होएगा। उसके लिए भी इवेंट बना हुआ है ऑलरेडी। ऑन की अप, इसका मतलब अगर यूजर ने कोई चीज या कोई की प्रेस करी है, वो तब तक ट्रिगर नहीं होएगा जब तक यूजर उस की को छोड़ ना दे या उस की से कंट्रोल हटा ना दे। उस की से जब हटोगे, जब इवेंट हमारा ट्रिगर होएगा। ठीक है। जैसे मैंने ए प्रेस करा, तब नहीं, ए प्रेस को छोड़ते ही, रिलीज करते ही हमारा उसी टाइम पर मैसेज जो है यहाँ पर प्रिंट हो जाना चाहिए। ठीक है। अब देखो इसको, मैंने क्या कहा, ओवन की अप, क्या, डिस्प्ले यूर मैसेज। फंक्शन लिख लिया मैंने। अब सिर्फ चेक कर रहा हूँ जीएस में कि काम कर रहा है या नहीं कर रहा। देखो, अगर मैं की पे प्रेस करे रखूंगा तो इवेंट ट्रिगर नहीं होएगा। जैसे ही मैंने की छोड़ी उसी टाइम इवेंट शो हो गया। देखो, ये देखो, प्रेस कर रखे छोड़ते ही उसी टाइम। इसका मतलब ये जो फंक्शन है कंप्लीटली काम कर रहा है। अब मुझे क्या करना है, इस टेक्स्ट बॉक्स में जो वैल्यू है उसको प्रिंट कराना है। इस टेक्स्ट बॉक्स में जो वैल्यू है उसको प्रिंट कराना है। इस केस में हम क्या करते हैं, हम स्पेसिफिक फंक्शन के अंदर दिस पास कर देते हैं। दिस का पर्पस होता है, ये जो ओन की है वो कहाँ पर लिखा हुआ है, कंप्लीट डिस्प्ले योर मैसेज। दिस का मतलब ये है, ये जो ऑन क्लिक है या ऑन की अप है, ये कहाँ पर है, इसका पेरेंट कौन है। ठीक है। अब देखना जरा, अगर यहाँ पर मैं वैल्यू कुछ पास कर रहा हूँ तो यहाँ पर भी तो करनी पड़ेगी। कुछ भी इसको यहाँ पर तुम यूज कर सकते हो। मैंने कहा इवेंट्स। ठीक है। अब देखना जरा, कंसोल में कर दिया मैंने उसका आउटपुट प्रिंट। क्या आएगा, जब यूजर ने कुछ जब यूजर ने कुछ वैल्यू प्रेस करी, कुछ की को प्रेस करा, और जैसे उसने अपना कंट्रोल उस की से छोड़ दिया, उसके बाद ये इवेंट ट्रिगर होता है। यही हुआ। मैंने क्या करा, ए पर क्लिक करा तो इवेंट ट्रिगर नहीं हुआ। देखो, अब प्रेस कर रखा है, नहीं हो रहा। जैसे ही मैंने छोड़ा, अपना कंट्रोल मूव शिफ्ट करा वहां से, उसी टाइम ये हमारा ट्रिगर हो, इसने दिखा दिया कि तुम जब दिस यहाँ पर लिख रहे हो, इसका पेरेंट कौन है। इसका पेरेंट यही तो है। अब मुझे क्या चाहिए, इसकी वैल्यू,
इसकी वैल्यू जो टेक्स्ट बॉक्स में वैल्यू है वो चाहिए मुझे। ठीक है, अब देखना वैल्यू कैसे मिलेगी। यहाँ तक ये क्लियर होगा कि हमें एग्जैक्ट उसका पेरेंट मिल गया। मैंने कह दिया यहाँ पर इसकी वैल्यू को प्रिंट कर दो। देखो, ये ऑलरेडी हमारे को जेएस ने दिया है। अगर तुम्हें किसी भी स्पेसिफिक पेरेंट में जो वैल्यू है उसको एक्सेस करना है तो उसको पॉइंट करके उसकी वैल्यू कैसे कह रहा हूं मैं। अब देखो, ये वैल्यू ही क्यों, कोई और क्यों नहीं। इसकी वैल्यू मैंने बाय डिफॉल्ट सेटअप कर दी डिफॉल्ट वैल्यू। अब क्या हुआ, बाय डिफॉल्ट उसमें वैल्यू फिक्स आ गई। इसी एट्रीब्यूट की मैं बात कर रहा हूँ। मैंने कहा कि इस वाले पेरेंट में से मेरे को वैल्यू वाले एट्रीब्यूट की वैल्यू दे दो, वैल्यू वाले एट्रीब्यूट की वैल्यू दे दो। देखो, ये जो वैल्यू है इसकी बात कर रहा हूं मैं। सबसे पहले मैंने पॉइंट करा, यहां से दिस का रेफरेंस भेजा, दिस से इसने मुझे पेरेंट दे दिया, इसने पूरे पेरेंट दिया ये। उसने पेरेंट के बाद मुझे क्या करा, उस पेरेंट के बाद मैंने कहा उस पेरेंट में से जिसका एट्रीब्यूट की वैल्यू, जिस एट्रीब्यूट का नेम वैल्यू है, या जिस एट्रीब्यूट की वैल्यू की जो वैल्यू है वो चाहिए मुझे। ठीक है, इस एट्रीब्यूट में, इस स्पेसिफिक टैग में वैल्यू का जो एट्रीब्यूट है उसकी वैल्यू मुझे दे दो। इस टैग में वैल्यू वाले एट्रीब्यूट की वैल्यू दे दो। यही तो करा मैंने, ये देखो, AMAN टाइप करते ही आउटपुट दिख रहा है हमें। अब मैंने कहा था यहाँ पर हमें क्या कराना है, जैसे यूजर कुछ टाइप करे उसी टाइम यहाँ पर डिस्प्ले होनी चाहिए साथ साथ। ठीक है, सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसको पॉइंट करना पड़ेगा। मुझे इसको इंस्ट्रक्शन देनी है कि जब भी यूजर कुछ इसमें टाइप करे वो इस वाले टैग में दिखे, इस वाले टैग में दिखे। अब इस टैग को पॉइंट कैसे करूंगा बताओ। इस टैग को पॉइंट करूंगा, मैंने कहा डॉक्यूमेंट में से मुझे क्या चाहिए, मुझे वो वाला एलिमेंट चाहिए। कौन से वाला, जिसकी आईडी मैसेज है, जिसकी आईडी मैसेज है। अभी तो यही तो करा था, यहां तक, वहां तक मैं रीच हो गया। इतना कोड लिखने के बाद मैं स्पेसिफिक उस टी टैग को पॉइंट कर पा रहा हूँ। इसके बाद तुम्हें करना क्या है, मैंने कहा इसके इनर HTML में वैल्यू कुछ देनी है मुझे। वो वैल्यू कौन सी, जो यूजर यहाँ पर टाइप कर रहा है। ठीक है, हमें ये जो वैल्यू है वो यहाँ से मिली। ठीक है, मैंने कहा अब रन टाइम पर जब भी यूजर क्लिक करे तो ये फंक्शन जो है उसी टाइम पर कॉल हो जाना चाहिए। जब भी यूजर ने कुछ प्रेस किया, जैसे प्रेस से मूव हटाया, उसी टाइम पर यहाँ पर समथिंग कुछ वैल्यू प्रिंट होनी चाहिए। ये देखो, ये वैल्यू यहाँ पर फिक्स है। अब मुझे क्या करना है, ये वाली वैल्यू को जो है, ये जो वैल्यू तुम्हें कंसोल में दिख रही है, क्यों ना यही वाली वैल्यू को मैं इससे, ये वाली वैल्यू को इससे क्यों ना बाइंड करा दूं, इसकी जगह इससे रिप्लेस कर दो। ठीक है, मैंने क्या करा, इवेंट डॉट वैल्यू, जहां पर मैं स्टैटिक लिख रहा हूँ, जहां पर मैं स्टैटिक लिख रहा हूँ या मैनुअल लिख रहा हूँ। ठीक है, अब मैंने क्या करा, इस वैल्यू को रन टाइम पर चेंज कर दिया। देखो जरा, मैंने क्या कहा, जो डॉक्यूमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, डॉक्यूमेंट की जो मैं बात कर रहा हूँ उस पे वो वाला एलिमेंट जिसकी आईडी क्या है, मैसेज है, उसमें क्या कर दो,
कुछ एचटीएमएल जो है उसके इनर एचटीएमएल में कुछ वैल्यू दे दो। ये वैल्यू कहाँ से मिली? इस फंक्शन की हेल्प से। अब देखना, अमन, NARANG, मैंने क्या कहा? इवेंट ट्रिगर कब? व्हेन यूजर क्या कर रहा है? अपना कंट्रोल जो है उस स्पेसिफिक कीबोर्ड की किसी की से अप कर रहा है, हटा रहा है, तब। देखो जरा, है लो। अब देखना, मैं प्रेस करे रखूंगा, नहीं ट्रिगर होएगा। देखो, जैसे हटाया उसी टाइम ट्रिगर हो। देखो, ये देखो। ठीक है। अब हमारे कुछ इवेंट ऐसे होते हैं जो हम जैसे किसी भी स्पेसिफिक कंटेंट या एलिमेंट पर अपना माउस को मूव करते हैं। माउस ओवर या माउस आउट। जैसे मैंने कहा, एक मैंने टैग लिया मैसेज, ठीक है। इसमें क्या परफॉर्म करा? इसमें स्टाइलिंग परफॉर्म कर दी। बॉर्डर यूज कर लेता हूँ, 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक करके, ठीक है। ताकि मेरे को पता लगे कि ये जो टैग है हमारा एग्जैक्ट टी जो है कंप्लीटली कहाँ तक एग्जिस्ट करता है। अब देखो, मैंने क्या कहा? मैं इस पर एक इवेंट परफॉर्म करने जा रहा हूँ, माउस ओवर वाला और माउस आउट वाला। ओन माउस, ओन माउस ओवर, मतलब जब हम माउस इसके ऊपर लेके जाएंगे तब क्या होएगा? इससे वापस वाला नहीं। जब हम इसके ऊपर जाएंगे, इस स्पेसिफिक टैग के ऊपर जाएंगे, तब क्या परफॉर्म करना है? क्या परफॉर्म करना है? मैंने कह दिया, लॉक करा दो। क्या? पहले फंक्शन कॉल करता हूँ, उसमें लिखूंगा ना, मैसेज डिस्प्ले ऑन ओवर, ठीक है। ये वाला फंक्शन का नेम कॉपी कर लेता हूँ। अब अपने स्क्रिप्ट की फाइल में मैं क्या करता हूँ, उसकी कंप्लीट इंस्ट्रक्शन उसमें मेंशन कर देता हूँ। करना क्या है, पर्पस क्या है, क्या पर्पस है इस फंक्शन का? कुछ भी मैंने ऐसे टाइप कर दिया। इवेंट कब ट्रिगर होएगा? जब यूजर इसके ऊपर अपना माउस लेके जाएगा। देखो, अभी दूर हूँ, ये देखो, बाहर है तो कोई इवेंट ट्रिगर नहीं हुआ। इवेंट कब ट्रिगर हुआ? जब मैं उस स्पेसिफिक टैग पर गया। देखो, अभी 2 है, अभी 3 हो जाएगा जैसे मैं इसके ऊपर वापस जाऊंगा माउस से। देखो, 3 हो गया, 4, 5, 6। इसका मतलब हमारा जो इवेंट है वो कंप्लीटली चल रहा है, आउटपुट दे रहा है। ये देखो, मैं क्या करता हूँ, बहुत ज्यादा क्लियरिटी के लिए अलर्ट बॉक्स लगा देता हूँ। वी आर ऑन माउस ओवर इवेंट, ठीक है। अलर्ट बॉक्स कब दिखेगा? अलर्ट बॉक्स कब दिखेगा? जैसे ही मेरा कर्सर इस स्पेसिफिक पी टैग के ऊपर चला जाएगा। ये देखो, अलर्ट बॉक्स कब ट्रिगर हुआ? जब मेरा माउस इसके ऊपर गया। ये दोबारा ट्रिगर क्यों हो रहा है? जैसे कि मैं जैसे ओके पर क्लिक कर रहा हूँ, मेरा कर्सर जो है बिल्कुल उसके ऊपर पड़ रहा है। ये देखो, इसलिए ट्रिगर हो रहा है। ये देखो, इसलिए 2 बार ट्रिगर हो रहा है। अब मैंने क्या कहा, जैसे ही
इस पर मैं अपना माउस लेके जाऊंगा उसी टाइम इवेंट ट्रिगर हो गया ना। देखो, फिर देखो। ठीक है। अब मैंने बोला, अब मेरा इवेंट कब ट्रिगर होएगा, जब मैं इस स्पेसिफिक टैग से अपना माउस जो है शिफ्ट कर लूंगा। अभी तक मैं उसके ऊपर जा रहा था, अब इससे बाहर, आउट आउट आउट, इससे बाहर, इससे बाहर। अभी तक उसके ऊपर की बात कर रहा था मैं, उस स्पेसिफिक एलिमेंट टैग के ऊपर कंप्लीटली। अब मैं बोल रहा हूं, जब मैं अपना माउस जो है इस स्पेसिफिक टैग से एग्जिट करूंगा तब इवेंट होना चाहिए। पहले कब हो रहा है, जब मैं उसके ऊपर ले जा रहा था। अब मैं कह रहा हूं इसके जस्ट बाद में, इसके जस्ट बाहर। पहले विद इन था, अब आउट है। अब देखो, मैंने बोला ओन माउस, कौन सा, आउट। जैसे ही हमारा जो माउस है, हमारा जो माउस है इस स्पेसिफिक टैग से बाहर आएगा तब इवेंट ट्रिगर होना चाहिए। ये मैं दोबारा लिख लेता हूँ। ठीक है। अब मैंने क्या कहा, अलर्ट कब आउट फ्रॉम टी टैग। देखना, यहाँ भी सेम फंक्शन कॉल हुआ हुआ है ना, इसलिए वो कॉल हो रहा है। ये मैंने हटा दिया। अब देखना, मैंने लिखा है आउट फ्रॉम पी टैग कब, जब यूजर इस स्पेसिफिक पी टैग से एग्जिट हो जाएगा या बाहर चला जाएगा। ध्यान से देखना, अभी तक मैं इसके ऊपर हूँ, जैसे बाहर आया तब इवेंट ट्रिगर हुआ, अभी नहीं हुआ। बाहर आते ही देखो, अभी मेरा मूव यहाँ पर है, नहीं हुआ, बाहर आते ही हुआ, बाहर आते ही हुआ। डिफरेंस देखना दोनों में। इन इन पी टैग, आउट फ्रॉम पी टैग। अब देखना डिफरेंस दोनों में। पहला इवेंट कब ट्रिगर होएगा, जब हम इसके ऊपर जाएंगे स्पेसिफिक पी एलिमेंट पे। देखो हो गया ना। दूसरे में क्या लिखा, जैसे हम कंट्रोल जो है इससे बाहर लेके जाएंगे। अभी तक इसके ऊपर देखो इवेंट ट्रिगर नहीं हुआ, कब होएगा, जैसे मैं इस स्पेसिफिक पी टैग से बाहर आऊंगा। ये देखो, देखो जब इसके ऊपर गया नहीं हुआ, बाहर आते ही हुआ। देखो अभी मैं बाहर हूँ, अभी मैं इसके अंदर ही हूँ। देखो ये बॉर्डर के अंदर हूँ, इससे बाहर आते ही, इससे बाहर आते ही। पहले वाले में क्या कह रहा हूँ, उस पे जस्ट कंट्रोल उसके ऊपर जाते ही देखो बाहर हूँ, नहीं हुआ। जैसे ही मैं आऊंगा इस बॉर्डर के अंदर, उसी टाइम पर मेरा इवेंट ट्रिगर हो जाना चाहिए। हो गया। इसमें मैं क्या कह रहा हूँ सेकंड वाले में, जब मैं इस स्पेसिफिक एरिया से या पी टैग से बाहर आऊंगा तब ट्रिगर होना चाहिए। हो गया। देखो ये दोनों में डिफरेंस है।